हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। एबीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं पुनः आप लोगों के समक्ष क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर जो 8 है उसमें त्रिकोणमिति को लेके आ गया हूँ। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर त्रिकोणमिति से स्टार्ट कीजिए क्योंकि ट्रिगो जो है ट्रिगो मैथ्स के एग्जाम में अच्छा नंबर कवर करता है, लगभग 20 नंबर के आसपास इससे आता है। तो मैं ट्रिगो पढ़ाने के लिए इसके इतिहास से यानी जहाँ से इसका शुरुआत हुआ था वहाँ से हम इसके बारे में जानेंगे। ऐसे त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि गणित का वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों तथा उनके बीच के संबंधों के बारे में जाना जाए, वो त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति जो है 2000 से लेकर 3000 साल पुराना है। ये जो त्रिकोणमिति है ये 2000 साल से 3000 साल तक की पुराना है। इनके जनक हिप्पार्कस को माना जाता है। पहली बार इन्होंने जीवा की सारणी बनाई थी हिप्पार्कस ने। बाद में भारतीय गणितज्ञ आए आर्यभट्ट जी और इन्होंने आगे बढ़ाया और साइन यानी साइन का अवधारणा विकसित किया, जिससे हमारा जो त्रिकोणमिति है आगे बढ़ा। फिर इसमें कुछ ऐतिहासिक विकास है। पहला कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो प्राचीन मिस्र और बेबीलोन। कहाँ से, तो मिस्र और बेबीलोन में खगोल विज्ञान यानी तारों और ग्रहों की स्थिति जानने के लिए और भूगोल में कोणों के मापन के लिए इसका उपयोग शुरुआत हुआ। यानी इसका शुरुआत हुआ यानी खगोल विज्ञान से, यानी तारों की और ग्रहों की स्थिति जानने के लिए। यानी यहाँ से जैसे ग्रह है, बुध है, शुक्र है, हमारा पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण है, यानी इनका डिस्टेंस मापने के लिए भी इसका प्रयोग हुआ। कब हुआ, कहाँ हुआ, तो मिस्र और बेबीलोन में हुआ। फिर इसमें यूनान का योगदान हुआ हिप्पार्कस ने त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया और उन्हें त्रिकोणमिति के जनक के रूप में जाना जाने लगा। यानी ये जो हिप्पार्कस थे इन्होंने त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के संबंध में इन्होंने अध्ययन किया। फिर आया भारतीय लोगों का योगदान। तो इसमें आर्यभट्ट के हमारे सबसे बड़े महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी। उन्होंने 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट जी ने 6ठी शताब्दी में दौरान भारतीय गणित का उपयोग किया, यानी अर्जीव यानी साइन फंक्शन का उपयोग किया। जो आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का भी खोज किए थे, उन्होंने जीवा का अवधारणा दिए थे हिप्पार्कस ने, उनके बजाय उन्होंने साइन फंक्शन का अवधारणा दिया, जिससे आधुनिक त्रिकोणमिति में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। फिर इस्लामिक देशों का भी कुछ योगदान रहा। मध्यकाल में आए अरब गणितज्ञों ने इसे ज्ञान का विस्तार किया तथा सभी 6 त्रिकोणमितीय फलन साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का विकसित किया। कौन किए, तो इस्लामिक गणितज्ञ ने। फिर उसके बाद इसका आधुनिक स्वरूप देने के लिए आइजक न्यूटन और बाद में लियोनहार्ड यूलर ने भी काम किया और इसके साथ त्रिकोणमिति ने अपना आधुनिक रूप ले लिया। त्रिकोणमिति का उपयोग न केवल भौतिकी में बल्कि ध्वनि में भी और प्रकाश के अध्ययन में भी किया जाता है। जो हमारे माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसका माप भी इस त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ही किया गया था। तो त्रिकोणमिति का इसे जान ले कि त्रिकोणमिति का उपयोग जो बड़े बड़ी दूरियों को मापने के लिए, बड़े बड़े ऊंचाइयों को मापने के लिए, जैसे कुतुब मीनार हो गया या कोई जैसे पहाड़ हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, उनको मापने के लिए त्रिकोणमिति का सहयोग लिया जाता है। पुनः हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के 3 भुजा तथा उसके कोण के बीच के संबंध के बारे में जाना जाए। यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब 3 होता है, गुणो मतलब भुजा या कोण होता है, और मेट्री मतलब माप होता है। यानी त्रिभुज के 3 भुजाओं और कोणों के माप को ही हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं।
त्रिकोणमिति बेसिकली समकोण त्रिभुज, किस समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज पर ही प्रयोग करते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति के 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे और उसके बगल में जो रहेगा उसे लंब कहेंगे और आधार कहेंगे। ये लंब और आधार एंगल के अनुसार चेंज होते रहता है, यानी अगर इस एंगल की हम बात करें तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा। यानी जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा और ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा। और कर्ण जो होता है ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच मतलब होता है हाइपोटेनस और बी मतलब होता है बेस और पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे उसको चिन्हित करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली कहा जाए तो समकोण त्रिभुज के ऊपर ही काम करता है। अब हम देखते हैं जो फंक्शन है, 6 गो फंक्शन है त्रिकोणमिति में, उसके बारे में। पहला होता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है किसी भी समकोण त्रिभुज का। तो कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा और को टेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा और को सेकेंट थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जो अच्छा से हमें शॉर्ट फॉर्म में जो आसानी से इसको हम लोग पढ़ सके। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें बेसिकली 3 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी 3 जो होता है इस तीनों का ऑपोजिट होता है, यानी साइन का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक थीटा होता है और टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा होता है। अगर हम यहाँ पे थीटा एंगल माने तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब मतलब कि ये लंब और ये कर्ण, यानी ये लंब और ये कर्ण, यानी पी बाई एच। कॉस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा बेस, यानी बी बटा एच। टेन थीटा की बात करें तो लंब बटा आधार, लंब और ये आधार हो जाएगा। फिर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा होता है टेन का ऑपोजिट, यानी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी टेन थीटा है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी बी बाई पी। सेक जो होता है सेक थीटा, ये कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी ये आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी एच बाई बी। कौशिक थीटा जो होता है ये साइन का ऑपोजिट होता है, जिसमें ये साइन लंब बटा कर्ण है, तो कौशिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी एच बाई पी। मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कौशिक थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, यानी साइन कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, कॉस सेक का उल्टा हो जाएगा और टेन कॉट का उल्टा हो जाएगा। पुनः देखते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके सामने वाला भुजा हाइपोटेनस और ये थीटा है, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूलाज है, उसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे वो फॉर्मूला बना है उसके बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम दोनों साइड एच स्क्वायर से भागा कर देते हैं, तो लिखेंगे हम दोनों और एच स्क्वायर से भाग करने पर
तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इधर भी एच स्क्वायर से भागा कर दिए और इधर भी एच स्क्वायर से भागा कर दिए। पुनः अगर उसको हम काटना चाहे तो ये कट भी सकता है। तो क्या किए, एच स्क्वायर कट के एक हो गया, यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिए, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो हम देखते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये पी बाई, ये प्लस होगा यहाँ पे, ये पी बाई एच का होल स्क्वायर हो गया और बराबर ये 1 हो गया। तो बी बाई एच क्या है, तो बी बाई एच यहाँ पे है बी बाई एच यानी कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और पी बाई एच है यहाँ पे, पी बाई एच है तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। यानी हमारा ये फॉर्मूला हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से एक फॉर्मूला बन के आया। फिर हम दूसरा देखते हैं, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे पहले हम दोनों ओर एच स्क्वायर से भाग किए थे, तो अब हम यहाँ पे पी स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, जैसे ही देंगे तो ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच बाई पी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा पी बाई पी यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो पी से पी कट गया, यानी एच बाई पी का होल स्क्वायर, और इस साइड इसको भेजेंगे तो माइनस बी बाई पी का होल स्क्वायर बराबर ये 1 1 कट के 1 हो गया। तो एच बाई पी किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, तो एच बाई पी होता है कॉसेक थीटा का, क्या, कॉसेक थीटा, माइनस पी बाई बी बाई पी होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये रहा दूसरा फॉर्मूला, यानी पहला रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा मिला हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर हम तीसरे फॉर्मूला को देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला हम क्या करेंगे, एक बार एच स्क्वायर से भाग किए तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिला। फिर हम पी स्क्वायर से भागा किए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिला। फिर हम एक बार बी स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, यानी दोनों ओर बी स्क्वायर से भाग करने पर हमें प्राप्त हुआ एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये एच बाई बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बी बी कट गया एक, इधर हो गया प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, यानी एच बाई बी का होल स्क्वायर और माइनस इस साइड करेंगे पी बाई बी का होल स्क्वायर और बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो एच बाई बी होता है, एच बाई पी होता है सेक थीटा माइनस पी बाई बी होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से 3 मेजर फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति को आसान बना जाता है उसको सॉल्व करने में। पहला रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर हम देखते हैं एक और फॉर्मूला की तरफ, एक होता है tan थीटा। तो tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, p बाई बी। हम क्या करते हैं, इसके अंश और हर में h से भागा कर देते हैं, यानी कर्ण से भागा कर देते हैं। जैसे ही करेंगे p बाई एच और इधर b बाई एच, फिर पलटेगा तो एच एच कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर निकल गया एक फॉर्मूला, p बाई एच को कहेंगे हम लोग साइन थीटा और b बाई एच को कहेंगे कॉस थीटा, यानी tan थीटा बराबर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा
कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह हमने लगभग 5 फॉर्मूला को देखे। पांचों को इकट्ठा हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला हमको मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा मिला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा मिला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चौथा मिला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और पांचवा मिला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब इससे अगला वीडियो जो मैथ का एक्सरसाइज 8.1 है उस पर हम बनाएंगे। उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर जो आगे का थ्योरम है उसको हम आप लोगों के करवाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।